एवरीवन नमस्कार। मेरा नाम संतोष है। मैं बिहार पटना से हूँ। स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन हमारा प्लेटफॉर्म है। आप लोगों से ये निवेदन है कि कम से कम ये जो 1 घंटा है, सीरियसली अपने सिस्टम की तरफ देखिएगा। हमारी इस मीटिंग को अटेंड करे रहिएगा। बीच में कस्टमर आएंगे तो हेडफोन लगा करके ध्यान में रखिएगा। कस्टमर को लौटने नहीं देना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और अगर दूसरे कोई लड़के हैं शॉप पे तो उन्हें बोलना है कि भाई 1 घंटे तब तक कस्टमर को देख लो। ठीक है। जब तक आप हमारे तरफ ध्यान से आप नहीं रहेंगे तो हमारी चीजें आप तक समझ में नहीं आएगी। फिर आपको लगेगा अरे अच्छा नहीं है, मजा नहीं आया। तो मजा आने के लिए जिस तरह से फिल्म को कैसे आप स्किप नहीं करते और उठते भी हैं तो पॉज करके उठते हैं, है ना, उसी तरह से आपको 1 घंटे हमारे साथ कनेक्टेड रहना है लगातार। तो एवरीवन, मेरा नाम संतोष है। स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन हमारा प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन की क्लासेस और ऑफलाइन की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको मोबाइल फोन की कंप्लीट रिपेयरिंग बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक सिखाते हैं। ठीक है। एक चीज और होता है, देखो इंडिया में या इंडिया से बाहर इंस्टीट्यूट की कमी नहीं है, भरपूर इंस्टीट्यूट है। चाहे जहां देखो, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, कलकत्ता, हर जगह इंस्टीट्यूट भरे पड़े हुए हैं। लेकिन आप बोलोगे कि सर मैं आपसे क्यों सीखूं, इंस्टीट्यूट तो हमारे बगल में भी है और भी जगह है। तो हमारे कहने का मतलब एवरीवन ये है कि अभी जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, मेरे ख्याल से अभी 300 प्लस लोग हैं। हर किसी के पास 50,000 नहीं है, हर किसी के पास 20,000 नहीं है, हर किसी के पास वो टाइम नहीं है कि दुकान क्लोज करके जाए इंस्टीट्यूट सीखने के लिए। और अगर टाइम है भी तो पता चला इंस्टीट्यूट गए ना तो बातें समझ में ही नहीं आई, पढ़ाने का तरीका नहीं समझ में आया, एक बार में फीस ले लिया गया, आप बंद गए, आप फंस गए, रिटर्न आ नहीं सकते हैं, आए भी तो कुछ सीख के नहीं आए, वगैरह वगैरह की जो परेशानी है ना, टेंशन है ना, ये बनी रहती है। तो जो मिडिल क्लासेस वाले शॉप हैं, जिनकी बड़ी शॉप नहीं है, इनकम कम है, छोटा दुकान है, डेली का 200, 400, 500 कमाई है, कैसे वो सीख पाएगा? उनको भी तो सीखने के लिए इच्छा है, चाहत है, बट वो सीख नहीं सकते क्योंकि उतना अमाउंट उसके पास नहीं है, दुकान बंद करके जा नहीं सकते हैं, घर से उतना कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, कैसे सीखेगा? है कि नहीं? तो हर कोई सीखेगा, इस बात की 100% गारंटी है। लेकिन पहले इस क्लासेस को आप पूरी तरह से एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये मीटिंग को रिकॉर्ड पे लगा दिया है, आपको पर्सनल रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन या अभी ही क्लास एंड होने के 1 घंटे बाद आपको इस क्लासेस की पूरी वीडियो भी हम आपको दे देंगे। अगर कोई मिस कर गया होगा बीच में, वो अगर क्लासेस स्किप कर गए, तो आपको वीडियो पूरी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए रिपेयरिंग के प्रति। ठीक है। तो रिपेयरिंग के प्रति जो हमारा लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो क्या होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आप लोगों को हमारा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। और सर साउंड वगैरह के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कृपया बता दीजिएगा। बिल्कुल। एवरीवन, होता क्या है, हम में से अभी तक जितने भी टेक्नीशियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोग जो है ना सिर्फ टच डिस्प्ले फोल्डर की ही काम करते हैं। टच बैठाते हैं, डिस्प्ले बैठाते हैं, चार्जिंग पिन बैठाते हैं। इस तरह से उनके शॉप की स्ट्रक्चर होती है, यानी पूरा एकदम कबाड़ बना हुआ रहता है दुकान। ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर में लोग काम कर रहे हैं, अपनी रिपेयरिंग को कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें ऐसा टारगेट नहीं लेना है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें आज के 2025 आने वाला है, देख रहे हैं ना, नया साल आने वाला है। अब इस नया साल में भी आप अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं। आप अपना जो सेटअप है, जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अपनी हुनर है, उसको आप इस काबिल नहीं बना रहे हैं जो आप हमारे अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। मदरबोर्ड का नॉलेज, सर्किट का नॉलेज, लेयर का नॉलेज, है ना, बिट में डायोड वैल्यू, हर चीज इसके अंदर लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के साथ अभी तक आप अपडेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है। आप अपने आप को नया नहीं बदल रहे हैं, तो आप पीछे छूट जाएंगे। और पीछे छूट जाएंगे तो मार्केट में धीरे 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 आपका दुकान जो है सबसे ओल्ड में चला जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमें एक स्मार्ट टेक्नीशियन की तरफ बढ़ना है। ठीक है। अभी आप में से जितने भी लोग होंगे, ज्यादातर लोग जो है ऑन ऑफ बटन, कैमरा, टच डिस्प्ले, फोल्डर, वाइब्रेटर, स्पीकर, रिंगर, चार्जिंग बोर्ड, सीसी, फ्लक्स, ये काम आप कर रहे हैं, है ना। ये काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ये बात हमें भी पता है।
लेकिन आपकी जो रिपेयरिंग है ना, जो रिपेयरिंग अभी आप कर रहे हो, माइक, स्पीकर, रिंगर, फोल्डर, टच डिस्प्ले, ऑन ऑफ, पत्ता, स्पीकर, ये सब काम तो मार्केट में 100% सभी दुकानदार कर रहा है, A to Z सभी लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके में आपकी जो नॉलेज है वो बेस्ट कैसे हो पाई? नहीं हो पाया ना। अब इस तरह के काम में आपको 50 में काम करना पड़ेगा, 100 रुपया में काम करना पड़ेगा, 200 रुपया में काम करना पड़ेगा, 500 बोलोगे तो कस्टमर ही भाग जाएगा, है कि नहीं? तो इस काम से ऊपर का आपको टेक्नीशियंस बनने हैं, और मैं बनाऊंगा। पहले मैं एक थोड़ा सा आपको ये आइडिया दे रहा हूं, एक मैं आपको यादाश्त दिखला रहा हूं कि भाई आप हो क्या, है ना? आपको हो क्या और आपको क्या बनना है। जब तक आप वो नहीं बनेंगे तो 2025 आ गया, 26 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, है ना? धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो जाएगी और आप यहीं पे रहोगे, तो कैसे काम चलेगा? और यहाँ पे कितना कंपटीशन है आपको भी पता है कि 50 रुपया माइक का मांग दोगे ना आजकल, तो कस्टमर बोलेगा 50 रुपया, आप ही ने तो रेट खराब किया है ना? तो आप माइक से उठ करके ऊपर आ जाइए। अभी आप एक चीज सोचिए, आपके मार्केट में है ना ज्यादातर टेक्नीशियंस जो माइक चार्जिंग पिन का ही काम करते हैं, लेकिन उनमें से एक टेक्नीशियन ऐसा है जो CPU लेवल का काम करता है कि नहीं? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो नजर होना चाहिए वो इधर होना चाहिए। हमारे स्क्रीन को एक बार आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आपकी जो टारगेट है वो इधर होना चाहिए। सर्किट का नॉलेज, 100% चिप का नॉलेज, एक एक आईसी का नॉलेज, जो अभी आप हमारे सर्किट पे देख रहे हो, एक एक आईसी की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और यही नॉलेज आपको मार्केट में सबसे ज्यादा इनकम और सबसे ज्यादा आपके शॉप का नाम बनाएगा। अभी भी आपके शॉप के नाम होंगे मार्केट में, लेकिन जो इच्छा आप रख रहे हैं ना, वो शायद अभी नहीं होगा। जो उम्मीद आप रख रहे हैं वो अभी नहीं है। नाम है लेकिन वैसा नहीं है, क्योंकि आप वही काम कर रहे हैं जो मार्केट में सब कोई करता है। तो आप अपने आप को बदलने की सोच ही नहीं रहे हैं। और जब बदलने की सोचने की आती भी है ना, थिंक, तो बात यही आ जाता है कि यार किस इंस्टीट्यूट जाएं, 50,000 कोई मांग रहा है, कोई 80,000 मांग रहा है, किस पे ट्रस्ट करें? जिसका भी वीडियो देखते हैं तो अच्छा लगता है, किसी का देखते हैं तो बताने का तरीका अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, फिर वहां देखते हैं जो सीख के आया है उसका फीडबैक अच्छा नहीं है ना? इसीलिए इन सभी कंफ्यूजन से बचने के लिए हम आपको पहले फ्री में 5 दिन की क्लासेस दे रहे हैं, फ्री। आप फ्री सीखो भाई। और 5 दिन में वही चीज बताऊंगा जो मैं अपने पेड स्टूडेंट को भी बताता हूँ, वही चीजें सिखाऊंगा जो अपने लोगों की पेड क्लासेस में सिखाता हूँ। कोई भी बदलाव नहीं होगी, कोई भी चीज हाइड एंड हिडन नहीं होगी। ज्ञान ऐसा चीज है, बांटने से बढ़ता है, कतई घटता नहीं है, ठीक है? तो आपको सर्किट की तरफ फोकस करना चाहिए। आपको आना है 100% आईसी की तरफ। आप देख रहे हो हमारे पास है ना 100% आईसी लेवल का काम, 100% आईसी लेवल का काम। मदरबोर्ड पे कोई सा भी आईसी हो, ऐसा कोई भी आईसी नहीं है जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको कि आप निकाल नहीं सकते, जिसका कि आप वर्किंग प्रिंसिपल नहीं समझ सकते, जिसका कि आप चेकिंग नहीं कर सकते। हर आईसी के बारे में आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो डबल डेकर ही क्यों ना हो। हमारे स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, चाहे वो डबल डेकर ही क्यों ना हो, चाहे वो सैमसंग का डबल डेकर हो, चाहे वो वन प्लस का डबल डेकर हो, चाहे वो हमारा वीवो का डबल डेकर हो, कोई भी डबल डेकर हो। तो आपको अपने आप को ना डेवलप करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है? किस लेवल पे? तो जो आज हम लेवल दिखा रहे हैं ना, इस लेवल पे मैं आपको लेके जाऊंगा, इस बात की 100% गारंटी है। आप उस लेवल पे जाएंगे, ठीक है? उस लेवल तक आप पहुंचेंगे, ओके? तो आप अपने क्लास को चेंज कीजिए, आप अपने लेवल को बदलिए। यानी कि आप इस लेवल पे आइए कि मदरबोर्ड पे कोई भी ऐसी आईसी ना बचे जिसको कि आप बना नहीं सकते, जिस आईसी पे आप काम नहीं कर सकते। यहां तक कि लोग सील उखाड़ने में फोन को डेड कर देते हैं। एक बार आपको कभी सोच के देखा है? यार सील उठाने में फोन डेड हो जाता है, बनाएंगे क्या आप फोन? कहाँ से रिपेयर करेंगे? सील उखाड़ने में फोन खत्म, तो रिजल्ट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है? हमारे पास जैसे आजकल देखे होंगे इस तरह की प्रॉब्लम मार्केट में, एरर, बैटरी एरर, चार्जिंग एरर। एक्चुअली में समझते हैं कि इस एरर आने की क्या क्या संभावना होती है, किस तरह की सर्किट में फॉल्ट होने की वजह से ये एरर आ जाती है। तमाम चीजें, तमाम का मतलब कंप्लीट चीजें, हर चीज, हर चीज आपके क्लासेस में कवर होता है, हर चीज कवर होता है। हर चीज के काम करने की हम आपको चीजें समझाते हैं, ठीक है? जैसे ये आप देख पा रहे होंगे,
सॉफ्टवेयर में एडवांस लेवल, यूएफआई, ईजी जेटेक, A to Z हर चीज, सिर्फ इतना ही नहीं, ईजी जेटेक, यूएफआई, हर चीज के बारे में आपको बताई जाती है। हर चीज मतलब टोटल। ठीक है। यहाँ तक कि ईएमएमसी के अंदर भी एक लेयरिंग होता है। ये देख रहे हो, जिस ईएमएमसी की आप लोग बात करते हो ना, इसके अंदर भी एक लेयरिंग होता है। ठीक है। ये लेयरिंग क्या होता है, किस तरह से ये लेयरिंग काम करती है। ठीक है। उसके बाद हमें सर्किट्स की, जो सर्किट्स आप अपने सामने देख रहे हैं, इस सर्किट्स पे तमाम कोई सा भी सेक्शंस हो, हर सेक्शंस की आपको वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए। कंप्लीट सेक्शंस की वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो मेन लक्ष्य है वो है सर्किट का रिपेयरिंग, यानी कि मदर बोर्ड का रिपेयरिंग, जो अपने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, है ना। तो बात यहां से आती है कि ये मदरबोर्ड काम कैसे करता है, कैसे वर्क करती है। एक देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, किसी चीज को ठीक करना है, चाहे वो हेडपंप हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो पंखा हो, तो उसको ठीक करने के लिए ना, उसका काम करने का जो सिद्धांत होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए। जब तक उसके काम करने का सिद्धांत आपको पता नहीं है, तो इस तार को खोल के उधर, उस तार को खोल के उधर करने से तो वो ठीक नहीं होगा, बजाय जल जाएगी। ये बात तो आप समझते होंगे। सिंपल सी बात है एकदम, सिंपल भाषा में, कि भाई किसी भी चीज को ठीक करना है तो उसके काम करने के सिद्धांत को समझिए। अगर आपको बोला जाए बाबू मेरा बल्ब नहीं जल रहा है, घर में कोई व्यक्ति कह दे, आप तुरंत समझ जाओगे, अच्छा बल्ब नहीं जल रहा है, हाँ पहले स्विच किधर है, उससे वोल्टेज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, आपके दिमाग में तुरंत चलने लगेगा। अर्थिंग कहाँ से आ रहा है, ग्राउंड किधर से आ रहा है आपका। तो आप ना उस चीज को पहले दिमाग में कैलकुलेशन बनाते हैं, और उसके बाद काम करना स्टार्ट करते हैं। जब आपके पास मोबाइल आता है और कस्टमर आपको फोन देता है और वो कहता है कि भाई साहब ये फोन ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या आप ये कैलकुलेशन कर पाते हैं कि ऑन ना होने की कितनी वजह हो सकती है। एक वजह तो नहीं हो सकता कि चल भाई बैटरी ही खराब होगा, है ना। कितनी वजह हो सकती है, एक बार सोच के देखो। मोबाइल ऑन ना होने के कितने कारण हो सकते हैं, ये कारण का आप हमें कम से कम 15 कारण बता सकते हैं, 20 कारण आप बता सकते हो। एक बार अंदर सोच के देखो, झांक के देखो। मैंने पूछा 20 कारण बताओ फोन ना ऑन होने के, क्या वो 20 कारण आप कह सकते हो, एक बार सोच के देखो। जैसे में बैटरी खराब हो सकती है, बैटरी का आईडी मिस हो सकता है, थर्मल मिस हो सकता है। ठीक है। हमारा वीपीएच बन रहा है कि नहीं, डीसी टू डीसी हमारा सिस्टम ओके जनरेट कर रहा है कि नहीं, वीपीएच हमारा पावर को जा रहा है कि नहीं, ऑन ऑफ का वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। ये देखो कितने 5 7 8 स्टेप्स निकलते चले गए। बैटरी हो गया, आईडी हो गया, थर्मल हो गया, वीपीएच हो गया, सिस्टम ओके हो गया, है ना। फिर हमारा ऑन ऑफ के वोल्टेज हो गए, है ना। फिर हमारे हाई एलडीओ हो गए, फिर हमारे लो एलडीओ हो गए, फिर हमारा एपीसी हो गया, फिर हमारा मॉडेम हो गया, फिर हमारा पावर ऑन रिसेट लाइन हो गया, फिर हमारा सिस्टम। ये सारी स्टेप्स है। तो इस तरह से एक बार सोच के देखो कितने स्टेप्स हैं। हमने आपके 20 स्टेप्स पूछे, क्या आप बता सकते हो, है ना। तो कोई लोग सोचे होंगे हाँ मैं बता सकता हूँ, कुछ लोग सोचे अरे यार मुझे तो 2 3 चीज ही पता है, कि बैटरी खराब हो सकती है, या बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग चेक कर लेना है, या यूट्यूब से वीपीएस सीखा है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। मतलब देखो, आप ना एक डलनेस फील करते हो। डलनेस मतलब समझते हैं ना, बहुत बड़ा कमजोरी फील करते हैं। कहाँ से ठीक करिएगा सरकार आप फोन को, नहीं ऑन होगा, फ्लक्स डालिएगा, एसएमडी से बम बमा दीजिएगा, कस्टमर को दे दीजिएगा, बोलिएगा जाओ सामान आएगा तो फोन कर लेंगे। वो आपको भी पता है कि आप फोन कर लीजिएगा। समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मीन्स अपनी वीकनेस को आप बढ़ा चुके हैं, खत्म करने की कोशिश नहीं करते। तो आज हम उसी चीजों पे फोकस करेंगे। ठीक है। चलिए, बने रहिएगा लगातार। चलिए अब हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं, बस ध्यान से देखते जाइएगा, है ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, काहे का घबराना भाई। ठीक है। देखो, ये भी तो एक मोबाइल ही है जो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आप बोलोगे क्या सर, ये कीपैड फोन सिखाने के लिए आप बुलाए हैं क्या हम लोगों को, लोगों के दिमाग में चल भी गया होगा, है ना। पूरा फाती दिमाग तो सभी के पास है। आप बोलोगे कि क्या सर ये जियो फोन रिपेयरिंग के लिए आप हमें बुलाए हैं क्या, इस मीटिंग में 1 घंटे का टाइम दे करके। नहीं, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब समझते हैं आप। कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, आदमी कितना बड़ा हो या छोटा हो, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है, अगर पढ़ाई करनी है ना, एबीसीडी महत्वपूर्ण है,
आ महत्वपूर्ण है। आ ई पढ़े होंगे आप लोग बचपन में। ये महत्वपूर्ण चीज है। बच्चा किसी का भी हो, गरीब या अमीर का, स्टार्टिंग तो यहीं से होगी। बाबू ABCD, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो। जस्ट लाइक आप रिपेयरिंग करते हैं ना, और रिपेयरिंग में आज का हमारा मोटो चार्जिंग पिन बदलने का नहीं है, माइक स्पीकर रिंगर टच डिस्प्ले बदलने का नहीं है, क्योंकि वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारा मोटो है सर्किट को समझना, और वो भी कौन सी सेक्शंस, पावर। जो कि पावर सेक्शंस, नेटवर्क सेक्शंस, ये सब सेक्शंस देखो आपके सर्किट का बिग सर्किट है। बिग मतलब आपके मोबाइल का सबसे बड़ा सर्किट है। नेटवर्क हो गया, पावर हो गया, ये सब में कोई एक आईसी का खेल नहीं है। पांच पांच सर्किट्स यानी पांच पांच आईसी का खेल है। नेटवर्क में भी जाओगे, उसमें एक आईसी नहीं है, WTR है, फ्रंट मॉड्यूल है, 4GPA है, APT है, DRX है ना, ट्यूनर ऐसी है। तो भाई कितने ऐसी है। तो इसलिए नेटवर्क सेक्शन पूछो तो मैक्सिमम लोगों को भारी लगता है, पावर सेक्शन पूछो मैक्सिमम लोगों को भारी लगता है। क्यों? संख्या ज्यादा है ना उसमें आईसी की। तो इसलिए मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग यहीं से होता है, जो आप हमारे स्क्रीन को देख रहे हो। जियो फोन भी जो है ना, वो एक प्रकार की एक छोटी सी एंड्रॉयड फोन है, एक छोटी सी एंड्रॉयड फोन है जियो फोन भी, है ना। तो स्टार्टिंग यहीं से देखो, और एक बार इससे थोड़ा पीछे चले जाओ। एक बार याद करो जब आपने माइक्रोमैक्स का फोन रिपेयर कर रहा था, कार्बन का फोन आप रिपेयर कर रहा था एंड्रॉयड वाली, तो उसमें भी आपने देखा होगा मिनिमम तीन ऐसी फोन पे होते थे, कम से कम तीन ऐसी। एक पावर, देखो, एक पावर ऐसी, हमारे कर्सर को फोकस कीजिएगा, ये देखिए, एक पावर ऐसी, एक CPU, और एक eMMC। ठीक है, पावर ऐसी, एक पावर ऐसी, CPU MMC। यहां DC टू DC का जिक्र नहीं था। क्या था यहां? DC टू DC का जिक्र नहीं था, पहले के भी फोन में DC टू DC का जिक्र नहीं था। समझ रहे हैं? DC टू DC का जिक्र नहीं था। तो हम ये कह रहे हैं कि देखो भाई, मार्केट में अगर हम मोबाइल की बात करें, तो MI के कितने सारे मॉडल होंगे, एक बार सोच के देखो। Vivo के कितने मॉडल होंगे, ओप्पो के कितने मॉडल होंगे, रियलमी के कितने मॉडल होंगे, वन प्लस के कितने मॉडल होंगे, सैमसंग के कितने मॉडल होंगे, है ना। और भी टेक्नो वेक्नो ये वो दिस दैट बाकी है। इतने सारे मॉडल्स की सर्किट खोल के देखना पॉसिबल है? या कोई दुनिया का इंस्टीट्यूट दिखा पाएगा? एक बार आप सोच के देखो, कोई दुनिया का इंस्टीट्यूट है कि ये सारी मॉडल की सर्किट आपको ला ला के दिखाएगा, देखो चुन्नू बाबू, देखो मुन्नू बाबू, ये ऐसे काम किया? कोई, नथिंग, मतलब बिल्कुल नहीं। मीन्स कोई इंस्टीट्यूट, आपको दुनिया का भी इंस्टीट्यूट हो, आपको जितने आज तक मॉडल पैदा हुआ है सारी सर्किट्स किसी के पास नहीं है, कोई दिखा भी नहीं सकता है। और वो देखने की जरूरत भी नहीं है दोस्त, बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं जरूरत है, जिस तरह से किसी को भी सीखने के लिए ओ आ और ABCD की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से आप ना सर्किट की एक बार ना जनरेशन को समझने का कोशिश कीजिए। बदलाव, बदलाव समझते हो ना? पहले आप बैलगाड़ी से चलते थे, फिर आप साइकिल से चले, फिर आप स्कूटर से चले, फिर आप बुलेट से चले, और आज हवाई जहाज से चल रहे हैं। सफर तो पहले भी था और आज भी था, बदला क्या? जनरेशन। क्या बदल गया? जनरेशन बदला हुआ। आप भी अपने फोन की थोड़ा जनरेशन को समझिए, ये फोन बदलता गया कैसे। तो देखो, जियो तो मार्केट में भी है, खत्म नहीं हो गया। तो हम जियो सिखा नहीं रहे हैं, सिर्फ एक आपको एक व्यू दे रहे हैं कि भाई जिस तरह से इसमें भी बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे देखो बैटरी कनेक्टर है, कर्सर पे ध्यान रखिएगा। और इसमें भी पावर ऐसी है, तो DC टू DC इसमें खत्म हो गया, DC टू DC का यहाँ प्रयोग नहीं है। ठीक है, और फिर है CPU, फिर है eMMC, इंटरनल स्टोरेज। ठीक है, उसी तरीके से अब हम आते हैं थोड़ी सी जनरेशन के, उस जनरेशन से थोड़ा ऊपर आ गए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आ गए। अब यहां पे भी आप देखेंगे तो देखिए, पावर, CPU, eMMC, तीन ऐसी तो आपको मिला। अब ये तो एंड्रॉयड हो गया ना। अब आप इसमें ना, ये मानो Redmi 5A है, आप 5A को मत देखिए, और मैं ये दिखा भी नहीं रहा हूं कि ये 5A ही आपको ठीक करना है। समझा रहे हैं? जनरेशन, बदलता हुआ दुनिया। ठीक है, ये कैसे बदला? ठीक है, पावर, CPU, eMMC, तीन ऐसी तो आपने इसमें देखा। अब इस फोन में क्या है, आपका ऐड हो गया, देखो DC टू DC, हमारे कर्सर को देखिएगा, क्या ऐड हो गया इसमें? DC टू DC ऐड हो गई इसके अंदर। और बैटरी कनेक्टर तो ऑफ कोर्स है ही।
तो पावर सेक्शंस में देख लिए कैसे बदलाव आया। पावर, सीपीयू, एमएमसी तो तीन गो मस्ट है एंड्रॉयड फोन में, किसी भी एंड्रॉयड फोन में होगा, दुनिया का कोई भी एंड्रॉयड फोन में। लेकिन जैसे जैसे क्वालिटी बदलेगी फोन की, आईसी एड ऑन होता उसमें चला जाएगा। तो इसमें कौन सा आईसी ऐड हो गया? डीसी टू डीसी। तो अब आपके मन में हो सकता है ये सवाल चले कि सर क्या ये डीसी टू डीसी आईसी जो है यही हमको सारे फोन में दिखेगा? हो सकता है आपके मन में ये सवाल आया हो कि सर ये जो डीसी टू डीसी आईसी है, क्या यही डीसी टू डीसी आईसी मुझे हर फोन में दिखेगा, ओप्पो, वीवो, रियलमी, सैमसंग वैमसंग सब में डीसी टू डीसी दिखेगा, लेकिन ये नहीं कोई और। जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे देखिए थोड़ा 9A में आप आ गए, यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये डीसी टू डीसी है, बीक्यू। यहाँ पे देखिए कर्सर को बस थोड़ा फोकस कीजिएगा। हम आज आपको ना एक सर्किट का सबसे पहले ना एक बदलाव हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए अभी जस्ट हमने बोला था भाई, जब तक प्रक्रिया नहीं समझिएगा कि मोबाइल बना कैसे, वो काम कैसे कर रहा है, ठीक नहीं कर पाइएगा आप। और प्रक्रिया समझ लीजिएगा, आप ठीक कर लीजिएगा। समझ रहे हैं? आप जो आज ब्रश मारते हैं, लिक्विड से मारते हैं, हीट मारते हैं, अरे वो मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तो बस साफ सफाई है, सर्विस है, थोड़ा कर दिए। लेकिन अब अगर कुछ शॉर्टिंग है, कुछ कटा हुआ है, कुछ बन ही नहीं रहा है, तो वो साफ सफाई करने से थोड़ी ना वो बन जाएगा। समझ रहे हो? तो डीसी टू डीसी है। अब इसमें भी देखो सीपीयू है। अब इसमें क्या बदला, वहां क्वालकॉम का सीपीयू था, यहाँ मीडियाटेक का सीपीयू है। अब यहाँ पे ये देखो रैम को कंपनी ने अलग कर दिया। ईएमएमसी के अंदर दो चीज होता है, एक रैम और एक रोम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब स्टोरेज। तो इस फोन में कंपनी ने क्या किया, एक डीसी टू डीसी दे दिया, जो कि हर एंड्रॉयड फोन में अब आपको मिलेगा। सीपीयू तो मिलेगा ही, रैम और रोम इन्होंने साइड कर दिया। इधर देखिए, यहाँ पे कोना में देखिए, हमारे कर्सर पे फोकस रखिएगा। रोम, रोम यानी स्टोरेज, इसको इन्होंने क्या कर दिया, अलग से लगा दिया। अब इसमें आईसी की संख्या थोड़ी और बढ़ गई। अब पावर आईसी तो इसमें ऑलरेडी है ही, यहाँ देखिए पावर मीडियाटेक का। तो देखिए डीसी टू डीसी, पावर, सीपीयू, रैम, रोम, पांच, और बैटरी कनेक्टर मिला करके छह। तो इसमें टोटल कितने सर्किट्स हो गए? छह। बैटरी कनेक्टर यानी उसका भी अपना एक कनेक्टिविटी है। बैटरी कनेक्टर, डीसी टू डीसी, पावर, सीपीयू, रैम, रोम, ये छह चीज मिल करके आपके सेट को चालू कर रहा है। अब इन छह में से कोई भी लुढ़केगा, सेट ऑन नहीं होगा। अब आपको शुरुआती बैटरी कनेक्टर से लेकर के छठा चीज तक की चेकिंग जब आप कर लेते हैं, 100% फोन आप ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। अब जैसे कि थोड़ा सा जनरेशन और चेंज हुआ, थोड़ा सा और बदला। अब इसमें भी क्या है भाई साहब, डीसी बैटरी कनेक्टर तो आपको दिखेगा, यहाँ देखिए कर्सर पे बैटरी कनेक्टर ऑफ कोर्स दिखेगा। अब यहाँ जो डीसी टू डीसी है वो लेग आईसी से हट करके बन गया बॉल आईसी। क्या बन गया? बॉल आईसी। लेग आईसी से हट करके हो गए बॉल आईसी, जिसको आप कहते हो पीएमआई, नाम सुना होगा आपने, पीएमआई 632। तो ये कौन सी आईसी है? डीसी टू डीसी, जो कि बैटरी की सप्लाई लेकर के बैटरी की सप्लाई को जस्ट आउट करता है सेम वोल्टेज। तो बैटरी कनेक्टर डीसी टू डीसी प्लस, अब इसमें भी है सीपीयू क्वालकॉम का, और ईएमएमसी। ईएमएमसी मतलब रैम और रोम, और पावर ऐसी तो इसमें होगी ही। देखो यहाँ पे देखिए, कर्सर पे ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए पावर ऐसी है ना, पावर ऐसी तो होगी ही। ठीक है। तो जस्ट लाइक इसी तरह से अब क्या हुआ, नए सर्किट्स में दो दो पावर आने लगे। यहाँ देखिएगा पावर 7150 L एंड 7150। अब इसमें आ गए दो पावर, जैसे पोको X3, X3 Pro, है ना? ठीक है, X2। तो इन सब में दो दो पावर है, 7150 एंड 7150 है। अब ये हो गया आपका जनरेशन अपग्रेड। क्या हो गया? जनरेशन आपका अपग्रेड हो गया। ठीक है। अब चलिए इस चीज को हम ना थोड़ा सा और आपको डीपली में समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए यहां से देखिए, सबसे पहले देखिए बैटरी कनेक्टर तो आप यहां देख ही रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वी बैट। बैटरी कनेक्टर कितना वोल्ट आउट करता है? 3.80। यही सप्लाई सबसे पहले किस आईसी में जाती है? यहां देखिए, डीसी टू डीसी। और डीसी टू डीसी क्या बनाती है? वीपीएच। तो ये हो गया आपका डीसी टू डीसी। वीपीएच बन करके कौन सी आईसी में आती है? पावर।
पावर ऐसी कौन सा वोल्टेज बनाता है? बक। और बक किस में जाता है? सीपीयू में। और सीपीयू फिर किसको रिक्वायर करता है? ईएमएमसी, डाटा लेन देन करने के लिए। तो किसी भी फोन में हमारा बैटरी कनेक्टर एक, डीसी टू डीसी दो, पावर तीन, सीपीयू चार, और ईएमएमसी पांच। ये पांच चीज दुनिया का कोई भी स्मार्टफोन आप खोलोगे उसके अंदर ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है हमारा पिक्चर्स आपका ईएमएमसी के ऊपर में आ रहा होगा, उसको उंगली से स्लाइड करके आप दाएं बाएं किसी भी कोना में ले जा सकते हैं, जैसे आप मोबाइल में देखते होंगे ना इस तरीके से। तो हमारा एक पिक्चर्स जो है आपका आ रहा होगा कोना में, ठीक है, तो आप उसको स्लाइड करके फिंगर से किसी भी कोना में ले जा सकते हैं। ठीक है, ये हमने बता इसलिए दिया कि हो सकती है आपको पिक्चर्स दब रहा हो। ठीक है। अब देखिए ये जो डीसी टू डीसी देख रहे हैं ना आप, तो डीसी टू डीसी का मतलब है कि बैटरी की सप्लाई इसमें गई और वीपीएच बनी। तो ये डीसी टू डीसी फोन में बीक्यू भी हो सकती है। बीक्यू का मतलब होता है लेग आईसी, ठीक है। या फिर इसके जगह पे पीएम आई भी हो सकती है। अब हम थोड़ा सा डीसी टू डीसी को एक्सप्लेन कर दिए कि भाई डीसी टू डीसी ऐसी है तो इसके जगह पे बीक्यू भी हो सकती है। और बीक्यू लेग आईसी होता है, क्या होता है? लेग आईसी। और ये कितना पिन का होता है? 24 पिन की आईसी। कितने पिन की? 24 पिन की। और या तो पीएमआई भी हो सकती है, जिसको पावर मैनेजमेंट इंटरफेस कहते हैं। पीएमआईसी जो होगा, पीएमआई ये होगा आपका बॉल आईसी। क्या होगा? बॉल आईसी। ठीक है। अब देखिए अगर आपका फोन क्वालकॉम का है तो उसमें आपको पीएमआई देखने को मिलेगा। बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका फोन क्वालकॉम बेस्ड है तो उसमें पीएमआई देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका फोन क्वालकॉम या मीडिया टेक है तो बीक्यू सभी में लगा हुआ आता है। ये जो बीक्यू देख रहे हैं ना, ये बीक्यू ऐसी क्वालकॉम के भी फोन में आपको मिल सकती है या मीडिया टेक के भी चिपसेट में आपको देखने को मिल सकता है। बीक्यू दोनों में काम करता है, बट पीएमआई ओनली क्वालकॉम के चिपसेट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब ये जो पीएमआईसी देखते हैं, ये पीएमआईसी की अगर हम बात करें तो दुनिया का जितना भी फोन है पीएमआईसी 10 से 15 प्रकार के ही होंगे। जैसे पीएम 8940, 8952, ठीक है, पीएम 450, पीएम 660, 660 एल, पीएम 6150, 6150 एल, 7150, 7150 एल। इस तरह से आप देखोगे तो 10 से 12 प्रकार के पीएमआईसी है, या चलो 15 प्रकार के। और कितने मॉडल होंगे? हमको लगता है सारे कंपनी को आप इकट्ठे कर दो, सारे कंपनी को मिक्स कर दो तो हमको लगता है 5,000 10,000 मॉडल होंगे मोबाइल के। उन सभी मोबाइल में यही 10 15 प्रकार का जो पीएम है ना अपनी स्थान बनाए हुए है। इन सभी जितने भी दुनिया की मॉडल है उन सभी में, मैं एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ आईफोन को छोड़ करके, ठीक है, जितने भी फोन है उन सब में बीक्यू पीएमआई ये सभी ऐसी अपने स्थान बनाए हुए हैं। तो एक चीज अब आप सोच के देखो, वो 10,000 मॉडल के पीछे आप भागोगे कि इन सभी चिपसेट के पीछे आप भागोगे? चिप, यानी इस चिप को अगर आप पढ़ लिए, इस आईसी को पढ़ लिए, तो दुनिया का सारा मॉडल को आप कवर कर सकते हैं। उन सभी मॉडल्स को आप बना सकते हैं, क्योंकि आईसी तो वही होने वाला है उसके अंदर। ठीक है। इसका भी हम आगे प्रूफ आपको देंगे कि एक आईसी कितने मॉडल में यूज होती है। ठीक है। इतने सारे मॉडल्स को आप बना सकते हैं, यानी हर मॉडल को आप देख नहीं सकते, लेकिन अगर 10 आईसी को अगर आपने पढ़ लिया तो दुनिया में जितने भी एंड्रॉयड फोन है उस पर आपकी पकड़ बन जाएगी, क्योंकि चिप तो वही होने वाला है। नहीं कहते हैं कि जैसे हमने एबीसीडी सीख लिया तो चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे किताब हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप उसे पढ़ सकते हैं। आपने हिंदी सीख ली तो कोई भी आपकी किताब हो वो अगर हिंदी में है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो वही चीज होता है ना कि अगर हम हिंदी सीख लिए, इंग्लिश सीख लिए, तो हम किसी भी बुक्स स्टोरी किसी भी चीज को आप पढ़ सकते हो। जस्ट लाइक कहने का मतलब यही है कि आप सर्किट की स्ट्रक्चर को समझिए, सर्किट में कंपनी ने क्या डाला है उस आईसी को आप समझिए। अब आप बोलोगे कि जैसे कि कुछ लोगों के मन में होगा, सर आप तो 5A दिखाए थे अभी, मे बी कॉन्सेप्ट को समझिए। सर आप तो 9A दिखाए थे, सर आप तो वो मॉडल तो सर अब बंद हो गया, तो फिर क्या फायदा उसको सीखने का? एक मिनट बस आप लाइन पे रहिएगा। मैं जैसे किसी के मन में ऐसा सवाल आया होगा, है ना, तो मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। चिप को सीखना हमारे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है आईसी को सीखना। जैसे देखिए हम बीक्यूआईसी का भी आपको जिक्र किए थे ना कि बीक्यूआईसी जैसे पुराने मॉडल में भी लगे हुए हैं, मीडियम में भी लगे हुए हैं, जैसे बीक्यू, ठीक है। इसको हम एक बार सर्च करते हैं। अब आप देखिए कि ये बीक्यूआईसी है ना जो आपका अभी 5A में लगा हुआ था,
और देखिए कितने मॉडल में यूज होता है। गो 5A A1K A73 Y12। ठीक है, अब यहां से आप देखिए सैमसंग, मोटरोला, लेनेवो, कितने सारे फोन में यूज होता है। ठीक है, इन सभी फोन की मदरबोर्ड आपको कोई इंस्टीट्यूट दिखाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, कहां से दिखाएगा, सरकार उसके पास इतने सारे मोबाइल हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप उस आईसी को पढ़ लिए, बीक्यू आईसी को आपने पढ़ लिया कि मानो डीसी टू डीसी आईसी है, 24 पिन की आईसी है, उस 24 आईसी की अगर पूरी जानकारी आपको हो गई, तो कोई भी मोबाइल हो, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो टेक्नो हो, चाहे वो हुवई हो, चाहे वो मोटरोला हो, चाहे वो लेनोवो हो, आप उसे ठीक कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि आईसी तो वही उसमें लगा हुआ है ना, जो आपका रेडमी 5A में लगा हुआ है। कंपनी ने रेडमी 5A को बंद किया। कॉन्सेप्ट समझिएगा मित्रों, बातों को समझिएगा। कंपनी ने रेडमी 5A को बंद किया, बीक्यू थोड़ी ना बंद हुआ, और ना कभी बंद होगा। डीसी टू डीसी उसकी नहीं बंद हुई है, उसके अंदर जो एलयूवी ग्राफिक्स ऐसी है वो नहीं बंद हुई है, उसके अंदर जो 6 पिन की लाइट ऐसी है वो नहीं बंद हुई है। वो आज भी फोन में लग करके आ रहा है नई मॉडलों में। अब समझ रहे कहने का मतलब मेरा? कहने का अर्थ यही है दोस्त, कि अगर आप मोबाइल पे पूरी पकड़ चाहते हैं तो आपको आईसी का कॉन्फ़िगरेशन सीखना है। मॉडल को जाने दीजिए तेल लेने, उससे कोई मतलब नहीं, वो गया तो गया। आईसी को समझिए, वो आईसी ही हम आपको सिखाएंगे कौन सा आईसी क्या काम करता है, और उसके इन को किधर होते हैं, आउट किधर होते हैं, कौन सा पिन पे कितना वोल्टेजेस मिलती है। मींस ये देखिए कि अगर आप एक बीक्यू को कवर करते हैं, एक आईसी को सिर्फ आप सीखते हैं, कितने मॉडल पे आपकी पकड़ बनती है, देखते जाइए अपने स्क्रीन पे, कितने मॉडल्स पे आप अपनी पकड़ बना लेते हैं। और ये देखिए रेनो 7, रेनो 7 जेड 5G वगैरह, ये पुराना है 8 जेड वगैरह, ये सब मॉडल भी तो 5G है ना भाई, है ना। Y15 16 17 11 22 30 30i 9 होनर, कितने मॉडल में ये बीक्यू लग करके आती है? कौन सी ऐसी, कौन सी ऐसी, जिस ऐसी को बहुत आप तुच्छ समझते हैं, इस ऐसी को कर्सर पे देखिए, किस ऐसी को, कर्सर देखिएगा, ये 5A बीक्यू, जिसको आप समझते हैं अरे मॉडल तो गया तेल लेने, अब इस पे क्या है। अरे भैया वो मॉडल बंद हो गई, वो आईसी बंद नहीं हुई है, वो आईसी चल रही है आज भी, और आज भी चलेगी। ये जो आप लाइट आईसी देख रहे हैं, ये जो ग्राफिक आईसी देख रहे हैं, कोई बंद नहीं हुआ है, ये दूसरे नए मॉडलों में लग करके आती है। इसीलिए कह रहा हूं, चिप को समझिए, सर्किट की कनेक्टिविटी को समझिए, सर्किट की बदलाव को समझिए। ये चीज ही समझ करके आप सर्किट पे अच्छी पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जहां थे तो वहां पे आ जाते हैं कि ये पीएमआईसी। अब ये जो पीएमआईसी है, ये पीएमआईसी आपको एमटीके का भी पावर आता है। जैसे एमटीके का आप लोग 63 57 CRV वगैरह भी देखते होंगे, बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत सारे मॉडलों में देखने को मिल रहा है, अभी नया नया मॉडलों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी ये क्वालकॉम में भी पीएम आपको देखने का आता है, क्वालकॉम पीएम। ठीक है, सीपीयू है आपका एमटीके पावर, ये एमटीके सीपीयू भी आता है, और एमएसएम यानी कि हमारा ये कौन सा, क्वालकॉम के लिए आता है। और ईएमएमसी जो है कितने कंपनी आती है, तो ये एसके हाइनिक्स भी आती है। हैंडराइटिंग नहीं बन रहा होगा, आप अपना लिख लीजिएगा। और ये एसईसी का मतलब सैमसंग भी आता है, किंगस्टन, ये किंगस्टन की भी आती है। तो कहने का मतलब ये है कि बैटरी डीसी टू डीसी, अरे डीसी टू डीसी हर फोन में है, या तो बीक्यू लगी होगी सरकार, या तो पीएमआई लगी होगी, या नहीं तो पीएम लगा होगा डबल पावर वाले में। पीएमआईसी में आइएगा तो या तो मीडियाटेक का पावर होगा 63 57 CRV, अगर क्वालकॉम में जाइएगा तो क्वालकॉम का 89 40 89 52, PM 439, यही सब कुछ, या 61 50 61 50L, यही सब कुछ लगा होगा। सीपीयू में आइएगा तो या तो क्वालकॉम का सीपीयू है, या मीडियाटेक का सीपीयू है, या स्पेक्ट्रम का है, या यूनिसॉक का है ना। ये सब हमारा सीपीयू हो गया। ईएमएमसी में आइएगा तो एसके हाइनिक्स का होगा, या किंगस्टन का होगा, या माइक्रोन का होगा, यही सब होगा। यानी कि दुनिया के जा जितने भी फोन बने हुए हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये तमाम फोन इसी कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है, ये चीजें हर फोन में है। और इन चीजों की स्टेप्स एंड चेकिंग आप समझ लिए, कोई भी फोन आपके पास आएगा आप उसे बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम चीजों को थोड़ा डीपली में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हल्के फुल्के दे करके हटा दो, ऐसा बात नहीं है। जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको एकदम जड़ से बताने की कोशिश करें। जड़ का मतलब जो ओ आई ABCD पढ़े होंगे ना बचपन में, वहां से हम समझाने की कोशिश करते हैं।
किस सेक्शंस के लिए? सर्किट के लिए, ना कि हमको चार्जिंग वार्जिंग से अभी हम कोई जिक्र नहीं कर रहे, क्योंकि वो आपको पता है, मुझे पता है, पिन बदलना आपको आता है, माइक बदलना आता है, जैक बदलना आता है, डिस्प्ले लगाना आता है। हम सर्किट की एबीसीडी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज काम कैसे करता है, जो चीज अभी आपने देखा अपने स्क्रीन पे, ये चीज चलती कैसे है, इसका भी हमने आपके लिए एक डेटा तैयार किया है कि ये चीजें कैसे काम करती है। जैसे कि अभी हमने आपको जो ये बताया, पांच ऐसी, ये चलती कैसे है। तो इसके लिए भी हमने आपके लिए एक एनिमेशन तैयार किया है, जिस एनिमेशन के माध्यम से हम आपको अभी समझा रहे हैं। ये एनिमेशन भी लोग अपने पेड क्लासेस के लिए यूज करता है, लेकिन ये चीज हम आपके लिए यूज कर रहे हैं अपने फ्री क्लासेस के लिए। यानी कि आप अगर देखेंगे तो बैटरी कनेक्टर हर फोन में होता है, बैटरी कनेक्टर के बिना तो फोन चल ही नहीं सकती। बैटरी कनेक्टर से जो हमारी सप्लाई निकलती है वो सबसे पहले कहाँ जाती है? डीसी टू डीसी आईसी में। यानी कि यहां से समझिए, इस पे जब आप बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जब इस पे आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो आप वोल्टेज देते हैं कितना, 3.80 वोल्ट, तो यही वोल्टेज निकल करके सबसे पहले इस आईसी में जाती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं पीएमआई। यानी कि ये हो गया डीसी टू डीसी। अभी हम जस्ट आपको डीसी टू डीसी पढ़ाए थे कि सरकार यहाँ पे डीसी टू डीसी का मतलब है पीएमआई भी हो सकती है, या फिर बीक्यू भी हो सकता है। क्या हो सकता है बीक्यू? यानी कि लेग आईसी, जो अभी बहुत सारे फोन में लगी हुई थी, ठीक है। अब डीसी टू डीसी का क्या काम होता है कि यहां से वीवैट को लेना और वीपीएच को बनाना, ठीक है। अब ये वीपीएच का मतलब क्या होता है? ठीक है, वीपीएच का मतलब होता है वोल्टेज पावर हाउस। वोल्टेज पावर हाउस का मतलब हुआ एनर्जी ऑफ होम, यही है आपका एनर्जी ऑफ होम। यानी कि जो पावर ऑफ एनर्जी का घर है वो है बैटरी, और उस बैटरी से जो एनर्जी है वो डीसी टू डीसी में गई। अब ये डीसी टू डीसी ऐसी जो है, ये डीसी टू डीसी ऐसी, ये बनाया वीपीएच। तो वीपीएच में कितना एनर्जी होगा? सेम बैटरी के बराबर, यानी कि 3.80 यहां पे भी होगा। और ये वोल्टेज एवरीवन डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का मतलब है कि ये वोल्टेज लगातार फोन में बनती है। आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं तो भी बनता है, और स्विच ऑन रखते हैं तो भी बनता है। ये वोल्टेज 24 आवर बनती है, जब तक कि आप बैटरी को रिमूव नहीं करते। तो अगर आपके वीपीएच के लाइन में कोई लीकेज रहेगा ना, इस लाइन में अगर कोई लीकेज या शॉर्टिंग रहेगा, तो आपका फोन स्विच ऑफ कर दीजिएगा तो भी बैटरी ड्रेन हो जाएगी। क्या होगा? बैटरी ड्रेन हो जाएगा। और जब मोबाइल यूज कीजिएगा तो भी बैटरी ड्रेन होगा। समझ रहे हैं? तो अगर आपका मानो वीपीएच में खराबी है, किस विभाग में? इस विभाग में, वीपीएच में अगर आपका फॉल्ट है, तो आपका जो चेकिंग करने का आदत है वो तो बैटरी कनेक्टर पे है। मीटर से आप कहाँ चेक करेंगे? बैटरी कनेक्टर पे। इधर से, इधर से, वहां पे कोई शॉर्टिंग नहीं दिखेगा। कैसे दिखेगा? ये मेरा दाएं हाथ में खराबी है और बाएं हाथ में हम प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, मिलेगा? वही चीज है ना यहाँ। वीपीएच हमारा समझो राइट है, वीबैट हमारा लेफ्ट है। अब राइट में प्रॉब्लम है, हम लेफ्ट में ढूंढ रहे हैं, तो कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए जो सर्किट को जानता है वो वीबैट को भी चेक करेगा एंड वीपीएच को भी चेक करेगा। आई बात समझ में? अब ये जो वीपीएच की वोल्टेज है, ये सिर्फ पावर में ही नहीं जाती, आपके सर्किट के तमाम उन सभी सेक्शन को जाती है जिनको जिनको 3.70 की जरूरत है। समझिएगा बात को। ये जो वीपीएच वोल्टेज बनी है, हमारे कर्सर पे ध्यान रखिएगा, ये आपके फोन में बाय डिफॉल्ट उन तमाम जगहों पे जाती है जहां जहां 3.7 का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी जो नेटवर्क सेक्शन होता है, वहां पे 24 आवर जाती रहती है। ऑडियो सेक्शन, एलडीओ 4 पिन का आईसी होता है, एपीटी एवरेज पावर ट्रैकिंग, लाइट आईसी एंड ग्राफिक्स आईसी। कहने का मतलब है कि ये 6 जगह आपको यहाँ अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। ईटीसी का मतलब होता है इत्यादि, और भी ये, यानी कि 10 से 15 जगह ये बाय डिफॉल्ट पहुंचती है। ठीक है, ठीक है, ये 10 से 15 जगह बाय डिफॉल्ट जाती रहती है, 10 से 15 स्थान पे ये। तो ये हो गया आपका वीपीएच। अब यही वीपीएच यहां से पहुंचेगा पावर आईसी में। किस आईसी में? पीएम। पीएम मतलब पावर मैनेजमेंट, ठीक है। और पावर आईसी में जैसे ही ये वीपीएच जाएगा, तब आपका क्या बनेगा? ऑन ऑफ का वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज बनेगा? ऑन ऑफ। यहां देखिए हम जो मार्का दे रहे हैं, ये देखिए ऑन ऑफ वोल्टेज। इस ऑन ऑफ बटन को जैसे ही आप शॉर्ट कीजिएगा, तब जाकर के आपकी पीएमआईसी क्या हो जाएगी? एक्टिव। आपका पीएमआईसी क्या होगा? एक्टिव होगा, क्योंकि पीएमआईसी
डीसी टू डीसी के तरह 24 आवर वोल्टेज नहीं बनाती, इसको एक्टिव करवाना पड़ता है। यानी मोबाइल को जब आप स्विच ऑफ कर देते हैं तो पावर ऐसी अपने सारे वोल्टेज बनाने बंद कर देते हैं, और जब ऐसे ही मोबाइल को आप ऑन करते हैं तब पावर ऐसी अपनी वोल्टेज बनाती है। और वो भी सारे नहीं बनाते हैं, कुछ लिमिटेड ही बनाते हैं, और बाकी वोल्टेज वो सीपीयू के कमांड पे बनाता है। कैसे बनाता है? सीपीयू के कमांड पे। अब ये भी आप पावर सेक्शंस में आगे सीखोगे कि कौन सी वोल्टेज पावर ऐसी हमेशा बनाती है और कौन सी वोल्टेज वो सीपीयू के कमांड पे बनाती है। तो सीपीयू के कमांड पे जो बनाती है उसको कंट्रोल वोल्टेज कहते हैं, और जो बिना कमांड का बनाती है उसको डिफॉल्ट वोल्टेज कहते हैं। अब आपके मोबाइल में डिफॉल्ट लाइन में सॉर्टिंग है या कमांड लाइन में सॉर्टिंग है, ये तो आप सर्किट सीखोगे तभी तो समझोगे। इसीलिए तो मैं बता रहा हूं कि गहराई को समझने की कोशिश करो। ठीक है? सिर्फ जो हम बना बनाया हुआ समोसे खा लेते हैं तो लगता है कि समोसा अति सुंदर था, लेकिन कभी सोच के देखें इसको बनाने के लिए कितना मेहनत पड़ा है, क्या क्या जुगाड़ करना पड़ा है। इसी तरह जो सर्किट को जो आप रिपेयर करने की कोशिश करते हो ये कोई समोसा जैसा नहीं है। इसकी गहराई को समझने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा दिमाग। और ये दिमाग इस्तेमाल आप सिर्फ यूट्यूब देख करके नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यूट्यूब में सच्ची बात बताता हूं, यूट्यूब की वीडियो ना मेन मेन टॉपिक को कट किया हुआ रहता है। वो सिर्फ कुछ ही चीज आपको दिखाएंगे, बाकी चीज हाइड किए रहेंगे। तो आप आधी बातों को समझोगे और आधी बात को समझ करके फोन रिपेयर करोगे, तो आधा चीज करेंगे, आधी चीज आपको दिखेगी ही नहीं। ठीक है? अब ये हो गई पावर। अब जब ये आपकी ये पावर ऐसी होगी एक्टिव, कैसे होगी? तो पावर ऐसी को दो तरह से एक्टिव किया जाता है, ये बात समझिएगा। एक तो ऑन ऑफ बटन दबा करके, दूसरा यूएसबी। क्या? डाटा केबल। कैसे? तो जैसे ही आप यहां से डाटा केबल इंसर्ट करते हैं, देखिएगा एकदम सिस्टम को समझिएगा। यहां देखिए, यहां कनेक्टर आपको दिख रहा होगा। यहां जैसे ही आप यूएसबी इंसर्ट करते हैं तो 5 वोल्ट सबसे पहले ओबीपी में जाता है। ये जो आईसी देख रहे हैं ना दोस्त, ये ओबीपी है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये आईसी के माध्यम से आपके डीसी टू डीसी में 5 वोल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। कितने वोल्ट? 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट जैसे ही इसमें आएगा तो तब क्या होगा, उस वक्त इस 5 वोल्ट से आपकी वीपीएच बननी स्टार्ट हो जाएगी, और ये यूएसबी लगने के बाद यहां से जो ये देख रहे हैं एक सिस्टम ओके, क्या देख रहे हैं? सिस्टम ओके 1.8 वोल्ट इंसर्ट करेगा आपके पीएमआईसी में। किस आईसी में? पीएमआईसी में। तो जैसे नहीं आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं, या बैटरी लो हो जाती है या स्विच ऑफ कर देते हैं, तो आपका फोन बंद रहता है। लेकिन जैसे ही आप चार्जर लगाते हैं तो आप देखते होंगे चार्जर लगने के साथ आपका डिस्प्ले आने लगा और चार्जिंग चलने लगा। तो ये चार्जर जब लगा तो डिस्प्ले कैसे आ गया, स्क्रीन कैसे आ गई? सोच के देखो, कैसे सीपीयू को पता चल गया कि चार्जर लगा हुआ है? उसका भी तो कोई सिस्टम है ना। तो वही सिस्टम है, यूएसबी लगने के बाद डीसी टू डीसी आईसी में 5 वोल्ट आता है, डीसी टू डीसी आईसी वीपीएच जनरेट करती है, और डीसी टू डीसी आईसी एक स्पेशल 1.8 की वोल्टेज जनरेट करता है, और वही 1.8 आपका पावर में आता है, और फिर पावर ऐसी आपका बक वोल्टेज बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है? देखिए जरा, बने रहिए एकदम, देख समझिए, सर्किट को समझिए। ये जितना भी वोल्टेज देख रहे हैं, मॉडम कोर जीपीयू, ये पावर ऐसी से बनता हुआ, इन सभी वोल्टेजेस को बक वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बक वोल्टेज। अब इसको बक क्यों बोला गया है? एक बात ये भी होता है कि इस वोल्टेज को बक क्यों बोला गया, बीयूसी के बक हम क्यों कहते हैं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे वोल्टेज जिसमें एम्पियर की मात्रा ज्यादा हो और वोल्टेज की मात्रा कम हो उसे बक कहते हैं। कोई आपको पूछ देगा कि भाई टेक्नीशियन हो तो जरा बताओ बक वोल्टेज मतलब क्या? तो भाई एम्पियर ज्यादा, वोल्टेज लो, बक। और एम्पियर कम, वोल्टेज हाई, बूस्ट, इसको क्या कहते हैं? बूस्ट। तो लाइट सेक्शन इज द बूस्ट वोल्टेज, एंड बक सेक्शन हमारा क्या हो गया? यहाँ पे वोल्टेज की मात्रा कम है, एम्पियर की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि प्रोसेसर को चलने के लिए ताकत की जरूरत है ना कि वोल्टेज की। और लाइट में जो बूस्ट है उसको ताकत नहीं, वोल्टेज की जरूरत है। तो इसीलिए आपके सर्किट में एक हो गया बक, एक हो गया बूस्ट। तो तब आपका जब यूएसबी इंसर्ट हुआ या आपने पावर की को प्रेस किया, तब आपका जनरेट हो गए बक वोल्टेज। और ये बक वोल्टेज जनरेट होता है तो इससे फिर सीपीयू
एक्टिव होगा, क्योंकि सीपीयू को जब मिलेगा बक वोल्टेज तब आपका सीपीयू एक्टिव होगा, वरना सीपीयू एक्टिव नहीं होगा। जैसे ही सीपीयू एक्टिव होगा तब जाकर के पावर और सीपीयू के बीच में एक कम्युनिकेशन होना स्टार्ट होता है, एक सिंक्रोनाइजेशन, एक सिंक होना स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ लाइनें हैं जो कि स्पेशल है। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये लाइनें तब एक्टिव होती है जब बक वोल्टेज आपके सीपीयू को मिलेगा, फिर सीपीयू और पावर के बीच में एक स्पेशल कम्युनिकेशन बनेगा। सीपीयू आपके पावर को अपने कमांड में लेगा, क्योंकि पावर ऐसी अकेला नहीं काम कर सकता है, पावर ऐसी को काम करने के लिए बॉस की जरूरत होता है। बॉस का मतलब सीपीयू। सीपीयू को मास्टर कहते हैं। मास्टर ही आपके पावर को बताएगा तुमको कौन सी वोल्टेज कब जनरेट करनी है। जैसे आप लोगों ने एक, मैं कॉमन सा फॉल्ट बताता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने देखा होगा कि नेटवर्क सेक्शन में ज्यादातर डब्ल्यूटीआर की वोल्टेज नहीं बनती है, डब्ल्यूटीआर बदलने के बावजूद भी। तो लोग सोचते हैं ना कि पावर को चेंज कर देते हैं तो बनने लगेगा, क्योंकि ये वोल्टेज तो पावर ही बनाती है। फिर भी नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि सीपीयू जब तक पावर को नहीं बोलेगा वोल्टेज बनाने, तब तक पावर ऐसी डब्ल्यूटीआर की वोल्टेज बना ही नहीं सकती। और ये तभी बनाएगा जब सीपीयू बोलेगा। तो सीपीयू कब बोलेगा? जब सीपीयू को नेटवर्क सेक्शंस की सारी कम्युनिकेशंस इक्वल नजर आएगी तब बोलेगा। ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा इस लाइन के बारे में भी हम थोड़ा सा आपको एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये लाइन कैसे कैसे बनती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मोबाइल की रिपेयरिंग आप सीख रहे हैं, वो भी डीपली में। डीपली का मतलब समझते हैं? बिल्कुल गहराई में। हम जियो से स्टार्ट किए थे भाई, और अभी हम एंड्रॉयड तक पहुंचे हैं। तो जीरो से जब एडवांस के बीच में आइएगा तो थोड़ा तो दिमाग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई बच्चों के खिलौने तो बना नहीं रहे हो कि सिर्फ प्लस माइनस और मोटर पे चलती है कि नहीं? यहाँ पे थोड़ा ब्रेन चाहिए, और जब तक ब्रेन का इस्तेमाल नहीं होगा तो भैया इस काम को तो हर कोई कर लेगा। आप चाहते हो ना कि जिस चीज में दिमाग लगे, मेहनत लगे, तभी तो कंपटीशन ना जबरदस्त होगी। क्योंकि हर कोई इस चीज को कर नहीं सकता। जो कर सकता है उसके लिए एक लगन चाहिए, मेहनत चाहिए, है ना? तभी वो चीजें हो पाएगी। अब जब पावर ऐसी आपका बक वोल्टेज बना देगा, ठीक है, तो पावर ऐसी एलडीओ वोल्टेज भी बनाती है। ये दोनों चीजें जब पावर की ओके हो जाएगी, तब पावर ऐसी एक फाइनली पावर ऑन रिसेट को जनरेट करता है। ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, बहुत ही मजे की बात है। पावर ऑन रिसेट लाइन जब एक्टिव हो जाती है तो ये 1.8 का सप्लाई होता है और ये पहुंच जाता है सीपीयू में। सीपीयू को जब ये 1.8 मिल जाती है तो सीपीयू इस बात से कंफर्म हो जाता है कि पावर ऐसी इज ओके। ठीक है। अब हमें पावर को भी एक मतलब एक रिटर्न मैसेज भेजना है कि हम एक्टिव हो चुके हैं। यानी पावर को भी पता चलना चाहिए ना कि सीपीयू महाराज जग चुका है। तो कैसे समझेगा? तो सीपीयू यहां से इसको एक भेजेगा पीएस होल्ड। क्या भेजेगा? ये सीपीयू भेजेगा और पावर रिसीव करेगा। एक बार में पावर ऑन रीसेट लाइन में पावर ने भेजा था, सीपीयू ने रिसीव किया। इस बार सीपीयू ने भेजा और पावर ने रिसीव किया, इसको कहते हैं पीएस होल्ड। और ये सप्लाई भी बनती है आपकी 1.8। और जानते हैं एवरीवन, मजे की बात, आज तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, कल ये सब सारी चीजें मैं आपको बोर्ड पे चेक करके दिखाऊंगा। आज तो बोलोगे सर आपने तो सिर्फ बोल दिया। हाँ, हमने देख भी लिया। मोबाइल पे कैसे मापेंगे? तो एवरीथिंग, बैटरी कनेक्टर से लेकर के एंड सीपीयू तक, हर एक लाइन कल हम मोबाइल पे आपको चेक करने का भी दिखाएंगे। कोल्ड टेस्टिंग एंड हॉट टेस्टिंग, कि ये वोल्टेज मापते कैसे हैं, कहाँ पे मापते हैं, इस जगह को जानने के लिए स्कीमेटिक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एवरीथिंग। यानी कि कंसस रहिएगा तो इस 5 दिन के फ्री क्लासेस में भी बहुत कुछ सीख के जाइएगा। कंसस नहीं रहिएगा तो 1 महीना का भी 1 लाख दे करके रिपेयरिंग कोर्स ले लीजिएगा, वहां पे भी कुछ नहीं सीख पाइएगा, इस बात की गारंटी है। यानी कि फ्री में सीखिए या पैसे दे करके, दिमाग को एक्टिव रखना पड़ेगा, नहीं तो पैसा दे करके भी नहीं सीख पाइएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये मत सोचिए कि पैसा नहीं लगा है। हमारा भैया खर्चा है ना, इंटरनेट है, जूम मीटिंग है, हमारे सारे टीम्स मेंबर है, इन सभी ने आपके लिए एक क्लासेस ऑर्गेनाइज किया है, तो खर्चा तो है। बशर्ते आपके पॉकेट पे लोड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले हम आपको सिखाना चाहते हैं, तब बताना चाहते हैं कि अब अगर लगता है कि हमारे में कुछ भी है जो आपको मैं दे सकता हूं तो जुड़िए। नहीं दे सकता हूं, मत जुड़िए, अपना समय बचाइए, पैसा बचाइए, और जहां लगे वहां जाइए। ठीक है। पीएस होल्ड ये सप्लाई जब बन जाती है तो इसका ये उत्तर निकलता है कि सीपीयू ने रिस्पॉन्ड दिया, सीपीयू ने पावर को रिस्पॉन्ड दिया और सीपीयू एक्टिव हो चुका है।
इसके बाद अगला लाइन होता है एसपीएमआई क्लॉक एंड डेटा। ठीक है। अब देखो क्लॉक एंड डेटा की बात जहां पे भी आ जाती है तो क्लॉक का मतलब होता है समय और डेटा का मतलब होता है बातचीत। यानी एक समय सीमा पे सीपीयू पावर के साथ बातचीत करता है। वो वोल्टेज दे करके उसको होल्ड करवाया। अब सीपीयू पावर के साथ होगा बातचीत कि सीपीयू पावर को बोलेगा और पावर सुनेगा और पावर काम करने के बाद वो सीपीयू को बताएगा भी। जिस जैसे हम लोग बातचीत करते हैं ना टॉकिंग में, हम लोगों की लैंग्वेज क्या है? वॉइस। उसी तरह से दो आईसी के बीच की जो लैंग्वेज होती है वो वॉइस नहीं होता, वो डेटा एंड क्लॉक होता है। अगर ये डेटा क्लॉक लाइन भी आपकी कटेगी तो फोन ऑन नहीं होगा। और इसको भी आप चेक कर सकते हैं, और इस लाइन की चेकिंग डीएसओ मशीन से होता है। ऐसे भी होता है विदाउट डीएसओ भी, बट डीएसओ से भी होती है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप मशीन के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बीबी क्लॉक, इनेबल एंड बीबी क्लॉक। देखिए बीबी क्लॉक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। देखो ऊपर में क्लॉक था और ये बीबी क्लॉक है, तो ये दोनों में अंतर है। ये मत समझिएगा कि सर दोनों में क्लॉक था, नहीं, वो एसपीएमआई क्लॉक था और ये बीबी क्लॉक है। बीबी क्लॉक का मतलब होता है 19.2 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। यानी कि आपके सीपीयू को काम करने के लिए बक वोल्टेज के साथ साथ एलडीओ वोल्टेज के साथ साथ मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। और ये मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कौन देगा? तो आपके पावर के बगल में आपने देखा होगा एक क्रिस्टल लगा रहता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा आपके फोन में जो पावर ऐसी है उसके बगल में एक क्रिस्टल्स लगा हुआ आप हमेशा देखे होंगे। यहां देखिए स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देखिए आ गया होगा। देखिए, देखिए आया। ये जो क्रिस्टल्स आप देख रहे हैं ना, ये क्रिस्टल्स इसलिए लगी होती है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी पहले पावर में जाती है और पावर से इसकी फ्रीक्वेंसी सीपीयू में जाती है। ठीक है। अगर सीपीयू को भी ये फ्रीक्वेंसी ना मिले तो आपका सीपीयू काम नहीं करेगा। उसी को कहते हैं बीबी क्लॉक, और उसी को कहते हैं स्लीप क्लॉक। तो बीबी क्लॉक में होता है 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और स्लीप क्लॉक में होता है 32 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। अब ये सभी लाइन भी मिसिंग होगा तो आपका फोन ऑन नहीं होगा। मतलब मजे की बात है कि एक फोन को ऑन होने के लिए कितना कुछ चाहिए, एक बार सोच के देखिए। और हम लोग क्या ढूंढते हैं? ऊपर में ही आलू ढूंढते हैं। जैसे ना आलू तो जमीन के अंदर होता है ना भाई, तो हम लोग ऊपर में ढूंढते हैं कि हमको ऊपर में फॉल्ट दिख जाए, बस सोल्डिंग करें, सेट ऑन हो जाए, कस्टमर से 1,000 रुपए ले ले। भाई कमाने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। कल तक रिपेयरिंग भाई आसान था। कल तक मतलब जब नोकिया के जमाना था ना, तो रिपेयरिंग था, आसान था, क्योंकि सारी चीजें सॉकेट पे थी। डिस्प्ले भी सॉकेट पे था, माइक भी सॉकेट पे था। आज तो माइक एसएमडी पे है ना। पहले सीपीयू तो होता ही नहीं था रिवॉल्व, है ना। तो जो था सब सॉकेट पे था तो ठीक था। लेकिन आज 100% चिप पे सारी चीजें आ गई। एक टच नहीं चलता है सीपीयू रिवॉल्व, कैमरा नहीं आ रहा है सीपीयू का काम, है ना, मोबाइल रिस्टार्ट है सीपीयू का काम। तो हर तरह से आप देखिए सीपीयू पे आप आ रहे हैं ना। अब सीपीयू तक आने के लिए तो हैंड स्किल को मजबूत करना पड़ेगा एंड ट्रेसिंग को मजबूत करना पड़ेगा। दिमाग भी और हाथ भी। हाथ का मतलब हैंड स्किल कि बोर्ड छुए तो 10 कंपोनेंट्स को हिला दिए, कैसे काम कीजिएगा? सील उखाड़े फोन डेड कर दिए, कैसे काम कीजिएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो हैंड स्किल प्लस आपका माइंड यानी ट्रेसिंग, ये दो चीज मजबूत कीजिए, रिपेयरिंग आपका मस्त हो जाएगा। अरे भैया अभी आप देखो 10 फोन आपके पास आता है, एगो फोन बना पाते हैं, बाकी फोन रिटर्न कर देते हैं। सीखते जाइएगा, 10 में से फिर 2 गो बनेगा, 3 गो बनेगा, 4 गो बनेगा। अब 10 में से आप 8 फोन बना लिए, 80%, 9 फोन बना लिए, तो आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा ग्रोथ किया है। ये ग्रोथ तभी पॉसिबल होगा जब आप सीखिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई मेरे से सीखो, जहां सीखो मेरे भाई, जहां ज्ञान मिल रहा है, जिसकी ज्ञान आपको समझ में आ रहा है वहीं से सीखो, लेकिन सीखो। क्योंकि ये सर्किट बहुत बड़ी है। दिखने में छोटा है मोबाइल, मोबाइल का सर्किट दिखने में मुट्ठी में आ जाएगा, लेकिन इसकी सर्किट दिमाग में अटाना कला का काम है, मेहनत का काम है, नॉलेज का काम है। ठीक है। तो 8 बज गया है। देखते हैं कितने लोग टिक पाए हैं। तो भाई लोग हैं टिके हुए, बहुत लोग हैं टिके हुए। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद टिके रहने के लिए। तो अब एक बार हमने चैट बॉक्स को इनेबल कर दिया है आप लोगों के लिए, चैट बॉक्स इनेबल कर दिया है। अब एक बार बताइएगा आज का क्लासेस कितना समझ में आया? डाले तो बहुत कुछ है आपके दिमाग में, कितना समझ में आया एक बार दिल से बोलिएगा। 100% में 10%, 20%, यानी 100%। 0 to 100 में हमें एक आप रेशियो दीजिएगा।
आपको कितना समझ में आया 0 से 100 के बीच में? थैंक यू। जीरो से समझाने की हमने कोशिश किया था आज आप लोगों को। जीरो मतलब एकदम बेसिक से समझाने का कोशिश किया और एडवांस तक लाने की कोशिश करी है। कल हम आपको लाइव चेक करके भी दिखाएंगे, ठीक है? अब जिनको भी वीडियो चाहिए कल के लिए, वो अपना अपना नंबर डाल देंगे और उनको कोर्स के रिगार्डिंग भी हम डिटेल दे देंगे। ओके। सब लोग अपना अपना नंबर डाल दीजिएगा। सर चैट जितने भी थोड़ा लोग प्राइवेट हमारे कर साथ, दीजिएगा। हाँ, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, एवरीवन अपना अपना नंबर डाल दीजिएगा चैट बॉक्स में, ठीक है, ताकि ये वीडियो हम आपके पर्सनल में भेज सकें। हमें भी बहुत मजा आता है आप लोगों को समझाने में। जो बात है सच्ची बात है। आपने देखा होगा कि मैंने जब स्टार्ट किया और जब हमने एंड किया, हमारा लिंक नहीं टूटता है। बस आप समझने के लिए तैयार रहो, मेरा लिंक नहीं टूटेगा। जितनी ज्यादा एनर्जी है मैं आपके माइंड तक पहुंचाने के लिए चीजें मैं आप तक पूरी कोशिश लगा देता हूँ। और मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाल दिया, अगर आपने पहले नहीं सब्सक्राइब किया था या बाद में क्लास ज्वाइन किया है तो मेक श्योर आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। पर अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना मोबाइल नंबर नंबर डालें, डाल दीजिए। सो दैट हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर पाए, आपको आगे की कोर्स के बारे में भी हम लोग बाद में बता पाए, और आपको वीडियो भी टाइम टू टाइम जा पाए। ओके, थैंक यू मनीष भाई। मनीष भाई ने बोला कि सर आप बहुत अच्छा समझाएं। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। कोशिश हमारी रहती है कि हम अपनी डेटा आपके माइंड तक पहुंचा सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सज्जन जी। हाँ, डीसी टू डीसी को चार्जिंग ऐसी कह सकते हैं क्योंकि यूएसबी की वोल्टेज उसी में जाती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। उससे पहले पढ़ चुके हैं अनिल कुमार। थैंक यू अनिल जी। ठीक है, शॉप खोलिए रियलमी जी, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल खोलिए। थैंक यू दीपक जी। एवरीवन, और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि सर आप तो पढ़ाते हैं, बताते भी अच्छा है, लेकिन हमको बात करने का मौका नहीं मिलता है, हमारा माइक नहीं अनम्यूट हो पा रहा है ना? तो एवरीवन देखिए, ये जो क्लासेस है 5 डे की फ्री क्लासेस है। फ्री का मतलब है कि मैं आपको यहाँ चीजों को दिल से सिखाता हूँ। फ्री का मतलब ये नहीं कि मैं, आप वो आज आप समझ ही लिए होंगे कि ऐसा नहीं है कि फ्री है तो मैं आपके ऊपर एफर्ट या माइंड नहीं देता। लेकिन यहाँ पे माइक अनम्यूट की परमिशन इसलिए नहीं देता हूँ दोस्त, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, माइक अनम्यूट की परमिशन दूंगा तो लोग खोल देंगे, बाइक का आवाज, इधर का आवाज, उधर का आवाज, शोर शराबे इतनी ज्यादा होगी कि मैं आप तक अपनी चीजें पहुंचा नहीं पाऊंगा। ठीक है, इसीलिए हम आपसे बातचीत करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, आज नहीं, तीसरा या चौथा दिन, तीसरा दिन या चौथा दिन हम आपसे बात करेंगे। अभी सिर्फ हम आपको पढ़ाएंगे, सिर्फ सिखाएंगे। बातचीत करके क्या फायदा जब तक हमारी चीज आपको समझ में ही नहीं आया। जो आज हमने सिखाया वो ही एक बातचीत था, जो आज मैंने आपको पढ़ाया वही एक हमारा आपका बातचीत था। क्योंकि हम जिस मकसद के लिए आए हम उसी पे बातचीत करेंगे ना। तो यही हमारा एक बातचीत था, वो आज आपके लिए समझ लीजिए, आज के लिए आप वो समझ जाइए। ठीक है, एक जो पर्सनल बातचीत होता है, हाँ सर मैं ये रिपेयरिंग करता हूँ, मुझे ये दिक्कत आती है, इसको कैसे ठीक किया जाए, मेरे से ऐसी नहीं उठती, इस लेवल की बातचीत के लिए हम आपसे तीसरा दिन बात करेंगे या पांचवा दिन बात करेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? लेकिन इससे पहले सिर्फ हम लोग टॉपिक की बातचीत करेंगे, यानी कि अपने सब्जेक्ट की बातचीत करेंगे, इसके अलावे नहीं। इसीलिए माइक अभी अनम्यूट की परमिशन नहीं है, आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि माइक अनम्यूट दे देंगे तो इतना कचरा होगा, मछली बाजार बन जाएगा, है ना? फिर आप बोलोगे ऑनलाइन क्लासेस इज मछली बाजार, पढ़ना बेकार है। इसलिए माइक अनम्यूट की परमिशन यहाँ नहीं है। आपको पांचवा दिन देंगे, और जब आप प्राइवेट क्लासेस में आइएगा वहां 24 माइक अनम्यूट रहती है, जब मर्जी जो चाहे पूछो। ठीक है, प्राइवेट में। तो अभी ये अनप्राइवेट है तो अभी यहाँ माइक ऑफ रहेगा, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑनलाइन क्लासेस सीखना बहुत आसान है। तो आज तो था ये, कल आपको मदरबोर्ड पे चेकिंग दिखाएंगे। और बाकी आप लोगों का जो कुछ क्वायरीज है, कुछ क्वायरीज है कि सर फीस कितना है, सर ऑफलाइन क्या है नहीं है, इस पे डिस्कस हम लोग तीसरा दिन करेंगे, कल नहीं, परसों। ठीक है, क्योंकि इन सब चीजों पे, फीस पे, क्लासेस पे, ड्यूरेशन पे डिस्कस तभी करना उचित होगा
जब हम आपके लिए अच्छे साबित होंगे, वरना बेकार है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। 2 मिनट और रुक जाते हैं, तब तक लोग नंबर डाल दें, फिर हमारी मुलाकात कल होगी। अब जैसे ये ओप्पो जी पूछ रहे हैं, सर पावर ऐसी कैसे शॉर्ट होता है? अभी हम आपको कैसे समझा दें एक शब्द में? उसके लिए उसके एलडीओज हैं, बक हैं, उसकी चेकिंग करी जाती है, रिवर्स एंड फॉरवर्ड में कितना रीडिंग आता है उस पर डिपेंड करता है। तो कल आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि पावर ऐसी को कैसे चेक करते हैं कल। ओके। पीडीएफ, हरिओम जी पूछ रहे हैं, सर पीडीएफ, जी पीडीएफ भी देंगे। अब पूरी कोर्स की पीडीएफ नहीं देंगे, मेन मेन टॉपिक की पीडीएफ देंगे। आज का वीडियो मिल जाएगा चैट बॉक्स में, सभी लोग अपना नंबर डाल दीजिए, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, आज की क्लासेस की वीडियो आपको मिल जाएगा। हाँ एवरीवन, जिन लोगों ने नंबर डाल दिया है जा सकते हैं, गुड नाइट, बाय बाय। जिन लोगों ने नहीं डाला है डाल दीजिए, क्लासेस ओवर है, बस 5 मिनट हम रुके हुए हैं कि लोग अपना नंबर डाल दें ताकि हम वीडियो उन तक पहुंचा सकें। ठीक बस है, जाते जाते गाइस अब अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। जाइएगा। एक भाई पूछ रहे हैं कि सर, उनका सवाल है योगेश कुमार जी का, सर रिपेयरिंग में डायग्राम कितना जरूरी है? योगेश जी, जिस तरह से हमारे लाइफ में गूगल मैप कितना जरूरी है, गूगल मैप देखते हो ना मोबाइल में, यहां से लगाए पहुंच गए उधर, गूगल मैप, जस्ट लाइक उसी तरह से डायग्राम हमारे रिपेयरिंग में उतना ही जरूरी है। डायग्राम जरूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन सी लाइन किधर जा रही है, कौन सा कंपोनेंट्स किस लाइन में कनेक्टेड है। तो डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। मंजेश यादव जी पूछ रहे हैं फुल कोर्स का प्राइस। मंजेश जी, अभी कोर्स की कोई प्राइस नहीं है, 5 दिन तक, तीसरा दिन के बाद प्राइस की कोई बात होगी। ठीक है। गुड नाइट, जिनको जिनको जाना है ये निकलिए एवरीवन। ठीक है, बस जो लोग नंबर नहीं डाले हैं चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, हम उसी के इंतजार में हैं। बाकी लोग जाइए, गुड नाइट, टेक केयर, ठंड का मौसम है, सब्जी लीजिए, दूध लीजिए और घर जाइए। हाँ मैं ठीक हूँ आजाद जी, बहुत बढ़िया हूँ। देखिए एक चीज, एक भाई बोल रहे हैं कि देखिए, जीवन में बहुत ज्यादा सीरियस होना भी उचित नहीं है, इतना ही सीरियस होइए कि जितना समझ में आ जाए, इतना मत सीरियस होइए कि ना कोमा में चले जाए। इसलिए ज्यादा सीरियस नहीं होना है, हंसते हंसते सीख लेना है, खेलते खेलते सीख लेना है। ठीक है, समझे? फीस वगैरह की बात एवरीवन 2 दिन बाद, अभी नहीं। बिल्कुल सीख सकते हैं, हर कोई सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, निकलिए एवरीवन, सभी लोग निकलिए। बस जिन लोगों ने अपना नंबर नहीं डाला है नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, मैं बस उसी इंतजार में हूँ। पैसे की अभी कोई बात नहीं है, अभी पैसे की कोई बात नहीं है एवरीवन। ऑफलाइन की क्लासेस मेरा 10 दिसंबर से स्टार्ट होता है 10 दिसंबर, आज 7 है ना, 10 दिसंबर से। ठीक है प्रकाश जी, मैंने देखा आपका मैसेज। एक हमारे दोस्त हैं पप्पू जी, उनका कहना है कि सर हमने मोबाइल कोर्स किया था 10 साल पहले जलगांव महाराष्ट्र से, लेकिन अब सब कुछ भूल गए हैं, लेकिन आज आपको सुनकर हमें अच्छा लगा और फिर से मोबाइल खोलने की हिम्मत मिली है सर। कोई बात नहीं है पप्पू जी, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हम आप लोगों के साथ हैं। हमारी जितनी कोशिश होगी, जितनी एनर्जी होगी, जितनी नॉलेज होगी, हम आप तक शेयर करेंगे। और शॉप चलाने के लिए
जब तक आपके पास खुद का नॉलेज ना हो, दूसरे के भरोसे आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी पप्पू जी, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू। कलीम शेख जी, काम सीख पाएंगे? अरे क्यों नहीं सीख पाएंगे जी, बिल्कुल सीख पाएंगे। देखिए, पहले हार क्यों मान रहे हैं आप? है जी। इस फोन को भी जिसने बनाया होगा, वो भी तो हमारे आपके जैसे कोई इंसान ही थे ना, भगवान तो थे नहीं। बशर्ते उन्होंने उन चीजों पे इतनी ज्यादा मेहनत मशक्कत और दिमाग को लगाया कि उन चीजों को वो कर पाया। आप भी लगाना स्टार्ट कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर, हमारे ग्रुप एडमिन को कॉल कीजिएगा। आप हमारे जिस भी ग्रुप में कनेक्टेड होंगे ना, B45 46 किसी में भी होंगे फ्री वाले में, तो वहां एडमिन देखिएगा, 3 4 लोग एडमिन है। किसी भी एडमिन पे कॉल कीजिए, अगर एक नंबर पे कॉल पिकअप ना हो तो दूसरे पे कीजिए, बातचीत हो जाएगी। ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस की जगह बताओ सर जी। पटना, पटना बिहार, पटना, पटना बिहार, पटना, पटना गांधी मैदान के पास है वहां पे। बाकी डिटेल्स के लिए हमारे ग्रुप एडमिन को आप कॉल कीजिएगा। ग्रुप एडमिन। चलिए एवरीवन, इस्माइल सर कनेक्टेड है, इंड किया जाए। हाँ सर, इनके ओके। चलिए एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, और काफी चीज हमें आपसे भी सीखने को मिलता है आपके चैट के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। 6:50 पे आपको लिंक मिल जाएगा। 7 बजे से हम आपका फिर कल क्लासेस स्टार्ट करेंगे। कल आपका क्लासेस रहेगा लाइव। जितने भी लाइन आज हमने पढ़ाया है, इसी तरह से उसकी चेकिंग रहेगी मदरबोर्ड के ऊपर में, कि उसको कैसे चेक करते हैं, पैड वैल्यू के साथ साथ हॉट एंड कोल्ड टेस्टिंग, सारी चीजें। गुड नाइट, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू। जो लोग नंबर नहीं डाल सके हैं, कोई बात नहीं है, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो ग्रुप एडमिन को कॉल मैसेज कीजिएगा।